हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीपी साइंस इफेक्ट। इट्स स्वागतम नकार हियर। जैसे कि आप सब ने पहला टॉपिक पढ़ चुका है, एक्सप्लोरिंग द वाइडर पर्सनल एंड जनरल सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टीचर। तो इसमें आप लोगों ने ऑलरेडी, आपको मैम ने कवर करवा दिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली एक प्रोफेशनल टीचर होता क्या है, प्रोफेशनल टीचर के क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, उनका एटीट्यूड क्या होता है, उनका एप्टीट्यूड क्या होता है, एक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर से क्या इफेक्ट पड़ता है। आज अपन इस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली आप आईटीपी का कोर्स कर रहे हो, तो आपको इन सब के बारे में ऑलरेडी अच्छा खासा नॉलेज होगा पहले से ही, इज़न्ट इट? तो हम लोग एक-एक बार अपन यहाँ पर से देखते हुए चलेंगे कि प्रोफेशनल टीचर होता क्या है? तो बेसिकली अपने को प्रोफेशनल टीचर के बारे में देखना है। तो प्रोफेशनल टीचर होता क्या है? ठीक है? उस और क्या-क्या देखेंगे अपन? उसके प्रोफेशनल टीचर के क्वालिफिकेशंस क्या-क्या होते हैं? टीचिंग के लिए कौन से एजुकेशंस रिक्वायरमेंट होती है? ये सभी को पता होता है। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोज़र के बारे में। तो अब अगर अपन देखते हैं प्रोफेशनल टीचर के बारे में, तो प्रोफेशनल टीचर जनरली होता क्या है? प्रोफेशनल टीचर में एक एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है और एक आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है? अब एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बेसिकली वो क्वालिफिकेशंस होती है, जो कि आपका एकेडमिकली से आता है। जैसे सपोज़ आपने अगर 11th-12th में आपने साइंस लिए है, तो आप एमएससी वगैरह करोगे। अगर आपने कॉमर्स लिया है, तो आप बीकॉम में जाओगे, ठीक है? तो वो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती है, जो आप किसी चीज़ में मास्टरी करते हुए चले जाते हो। और जो आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सिर्फ़ वो एग्ज़ाम है जिस जिस चीज़ के लिए आप उसको लिए आप वो टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। क्लियर है? सपोज़ जैसे कि अपन सीटेट देते हैं, ठीक है? अपन छत्तीसगढ़ में सीजीटेट देते हैं, ओडिशा में ओटेट देते हैं। तो ये सब अलग-अलग हर एक स्टेट वाइज़ भी होते हैं। तो ये सब एक्चुअली में सिर्फ़ एक क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया होते हैं, जिसके बेस पे टीचर बनते हैं, ठीक है? मतलब ये सिर्फ़ जज करता है कि अ, आप क्या इसके लिए सक्षम हैं कि नहीं है। तो अब अपन पढ़ते हैं अपना जो टॉपिक है। हुँ, वेट। So, exploring the professional teacher qualification, education in teaching, attitude, aptitude, experience, and exposure. A professional teacher is distinguished by appropriate qualifications, systematic education, and training in teaching, and the development of essential personal and professional qualities such as attitude, aptitude, experience, and exposure. तो बेसिकली हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, प्रोफेशनल टीचर को अपन इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनके क्वालिफिकेशंस के बेस पे, उनका सिस्टमैटिक एजुकेशन कैसे हुआ है, उन्हें उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है कि नहीं किया है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज, और उनका पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटीज किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कैसा है, जैसे उनका एटीट्यूड कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर कैसा है, ठीक है? क्वालिफिकेशन जो है वो एंश्योर करती है मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं। क्वालिफिकेशन क्या करती है? ये सिर्फ एक श्योरिटी देती है कि आपने मास्टरी किया है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंटेंट पे, एंड मीट द फॉर्मल रिक्वायरमेंट, और ये फॉर्मल रिक्वायरमेंट की तरफ मीट करती है उसकी रिक्वायरमेंट को। वाइल टीचर क्वालिफिकेशन, जो टीचर एजुकेशन है, जो अपन ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उसमें अपन क्या सीखते हैं? जैसे अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हो, जब आप थर्ड सेमेस्टर में आओगे, तो आपका सीडीपी आ जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है? तो उसमें आप लोग पढ़ोगे, पेडागोजी में अपन पढ़ते हैं कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, ठीक है? तो वो चीज़ होती है। तो आपका जो टीचर एजुकेशन जो है वो इक्विप educator with pedagogical knowledge, classroom management skill and understanding of learner psychological and social needs। तो पेडागोजी में अपन यही सब पढ़ते हैं कि क्लासरूम को आपको कैसे मैनेज करते हुए चलना है, कैसे आपको जो लर्नर का साइकोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा, उसके सोशल नीड्स को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सब आप सेमेस्टर 3 से पढ़ना स्टार्ट करोगे। हाउएवर, क्वालिफिकेशन अलोन डू नॉट मेक अ टीचर इफेक्टिव। ऑब्वियस सी बात है। अब सपोज किसी ने मास्टरी कर लिया है हर एक सब्जेक्ट में, उसका नॉलेज काफ़ी अच्छा है, बट उनके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है कि वो किसी को पढ़ा सके। तो वो क्वालिटी एजुकेशन कर ही नहीं पाएगा, इज़न्ट इट? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, क्वालिफिकेशन अलोन डू नॉट मेक अ टीचर इफेक्टिव। द टीचर एटीट्यूड टुवर्ड लर्नर्स, लर्निंग एंड प्रोफेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो क्या-क्या चीज़ें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है? जो टीचर का एटीट्यूड है लर्नर के तरफ, ठीक है? अब सपोज जैसे कि कोई टीचर आ रहे हैं, ठीक है? वो बोल रहा है, "ओए, तुम लोग इतना बातें क्यों कर रहे हो?" नहीं, तो भई वो बच्चा उसी टाइम, वो क्लास जो है ना, क्लास का एनवायरनमेंट उसी टाइम खराब हो गया, ठीक है? हम लोग के भी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है, तो वो बताता है टीचर का क्वालिफ़िकेशंस, वो टीचर का एटीट्यूड कैसे है टुवर्ड द लर्नर। अब वही टीचर अगर प्यार से आके बोलेगा, "ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये।" तो जो पढ़ाना है उस चीज़ को अगर बताया जाए, या बच्चों का माइंड को इन्फ्लुएंस किया जाए किसी चीज़ के लिए, तो वो एक इफेक्टिव लर्निंग होती है,
ठीक है? तो टीचर का एटीट्यूड जो है वो डिटरमाइन करता है लर्निंग एंड प्रोफेशन सिग्निफिकेंटली जो है वो इन्फ्लुएंस करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। नाउ अब अपना मेन आता है क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। तो 2 टाइप के क्वालिफिकेशंस होते हैं, एक होता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक होता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है? तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो होती है, वो क्या होती है? जैसे कि आपका बीए, बीएससी, एमए, एमएससी ये सब जो अपन करते हैं, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिग्रीज़ जो होता है उसको अपन बोलते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। और दूसरा क्या होता है कंटेंट नॉलेज जो होना चाहिए कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट में। फिर सेकंड आपका आता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे कि अपन जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनके लिए डीएलएड होता है। बीएड जो होता है वो सेकेंडरी स्टेज के लिए होता है जैसे जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? जो आप सभी कर रहे हो। और आईटेप तो ये सब चीज़ें जो होती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती है जो सिर्फ़ आपको एक क्राइटेरिया देती है, आपको एक एलिजिबिलिटी देती है कि हाँ, आप टीचर बनने के लायक है, ठीक है? एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में डिफरेंस समझ में आ गया? तो ये चीज़ होती है क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर में। अब इ इसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, अगर सपोज़ किसी टीचर के पास सिर्फ़ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है? सीटेट में बेसिकली जो 1 से लेके 10 तक जो अपन पढ़ते हैं वही चीज़ें होती है। तो अगर उसको किसी ने क्रैक कर लिया, बट उनका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, तो वो क्या पढ़ाएगा? ठीक है? या फिर अगर उसका मास्टर किसी सब्जेक्ट में बट वो जो प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशंस है जैसे सीटेट वगैरह उस चीज़ को नहीं पढ़ा है, ठीक है? मतलब जैसे बीएड में अपन पेडागोजी वगैरह पढ़ते हैं, वो चीज़ नहीं पढ़ा है। मतलब उसने कैसे पढ़ाना है बच्चों को, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे क्लासरूम को मैनेज करके रखना है, वो सब चीज़ें नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो उससे आपका जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, वो इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है? तो इसीलिए दोनों क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी होती है। तो पहला इम्पोर्टेंस क्या है? ये एन्श्योर करता है सब्जेक्ट मास्टरी में। दूसरा, ये क्रेडिटेबिलिटी। अब जैसे आप लोग के आईटेप में ना, जब आप फ्रंट पेज वाला देखोगे, ठीक है? आपका जो सिलेबस वाला पार्ट है, तो उसमें लिखा रहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें साइंस के लिए इतना क्रेडिट मिला है, 4 क्रेडिट, 5 क्रेडिट ऐसे-ऐसे करके। ओवरऑल आपका पूरा क्रेडिट सिस्टम पे बेस्ड होता है, ठीक है? तो ये जो है वो क्या करता है, ये क्रेडिटेबिलिटी को बिल्ड करता है, मतलब पॉइंट्स को बिल्ड करता है और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा ये लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट को भी अ, उसके तरफ बढ़ावा देता है, ठीक है? तो ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। नाउ द नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन इन टीचिंग मतलब टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग में बेसिकली आपको वही चीज़ होता है कि आपको पढ़ाना कैसे उस चीज़ के बारे में होती है। तो अपना सेकंड टॉपिक ये है कि जब अपन टीचिंग करवाते हैं, तो टीचर ट्रेनिंग में क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपको पेडागोजिकल नॉलेज होना चाहिए। पेडागोजिकल नॉलेज इन द सेंस आपको कैसे पढ़ाना है। जैसे आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे कि बहुत सारे ऐसे थ्योरीज़ दिए गए थे, जैसे जीन पियाजेट, कोलबर्ग ये कुछ-कुछ बच्चों ने सुना भी होगा जीन पियाजेट थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी, ब्रूनर थ्योरी, स्किनर थ्योरी। तो ये सब ऐसे थ्योरीज़ है जो बताते हैं कि लर्निंग कैसे करवाना है, ठीक है? तो आपको पेडागोजिकल नॉलेज पे स्टडी करवाया जाएगा टीचर ट्रेनिंग में। टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ कौन-कौन से लर्निंग मेथड होते हैं उस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो गया, डिस्कशन हो गया, डिबेट मेथड हो गया। तो ये सब जो है लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ है। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट, तो क्लासरूम को आपको कैसे मैनेज करवाना है? मतलब सपोज़ आपको कोई भी लेसन प्लानिंग सबसे पहले करना पड़ता है, फिर लेसन प्लानिंग के बाद आप टेस्ट लोगे, टेस्ट लेने के बाद आप उसको इवैल्यूएट करोगे, फिर असेसमेंट करोगे, तो वो सब चीज़ें होती है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट इस तरीके से होता है। देन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये बेसिकली आपका रिजल्ट के बारे में बोलता है, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन में भी पढ़ चुका है। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन बेसिकली इसमें आपको कैसे और इम्प्रूव करना है, आपका रिजल्ट के बेस पे होता है। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आपका है टीचर ट्रेनिंग में एजुकेशन साइकोलॉजी। आप कैसे समझते हो उस चीज़ के बारे में? आईसीटी इंटीग्रेशन बेसिकली जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम पे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। अब से जैसे सपोज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग होता है मतलब स्मार्ट बोर्ड वगैरह से आपको दिखाया जाएगा क्योंकि अब अभी जो ज़माना है वो एआई का ज़माना है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है जब हम लोग पढ़ाएँगे, तो वो कंप्लीटली एक एआई एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो हम लोग को उसके अकॉर्डिंग एआई में एडॉप्ट होना पड़ेगा। फिर तो अब अपन पढ़ते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है? तो इसका सिग्निफिकेंस जो है सबसे पहले ये ब्रिज मतलब कनेक्ट करता है थ्योरी और प्रैक्टिस को। ऑब्वियस सी बात है जब अपन टीचर ट्रेनिंग करते हैं, तो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का एक इंटरकनेक्शन बनता है। सेकंड आता है आपका इट डेवलप द प्रोफेशनल स्किल मतलब प्रोफेशनली कैसे काम करना है, इस चीज़ के बारे में आपको समझ में आता है, ठीक है? देन ये प्रमोट करता है आपका रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में, ठीक है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग बेसिकली वो होता है ना जिसमें
जो टीचर है, वो खुद एनालाइज़ करता है कि क्या क्या उसको कोई टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ मेथड को चेंज करना है, ठीक है? मतलब वो खुद की लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ जो है, बच्चों को कैसे सिखाना है, उस चीज़ को वो एनालाइज़ करता है, ठीक है? तो बेसिकली एजुकेशन इन टीचिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा और ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है वो जॉन डिवाई ने अच्छे से बताया था इसके बारे में, ठीक है? डिस्टर्बेंस इसके पहले जो हुआ था, मैं माइक नहीं लगाया था, ठीक है? चलो एक-एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। एटीट्यूड ऑफ अ टीचर जो है वो बेसिकली टीचर का माइंडसेट के बारे में बताता है, उनके फीलिंग के बारे में बताता है और आउटलुक टुवर्ड टीचिंग, लर्निंग एंड प्रोफेशन के बारे में बताता है। ठीक है? मतलब ये एक हार्ट ऑफ अ टीचिंग होता है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, टीचर का माइंडसेट जो है वो कैसा होगा पढ़ाने के लिए, टीचर का फीलिंग कैसे होगा और इस वर्ड को आपको एक साथ याद रखना है, आउटलुक टुवर्ड टीचिंग, लर्नर एंड प्रोफेशन। ठीक है? तो एटीट्यूड ऑफ अ टीचर जो होता है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, जो कि बताता है कि टीचिंग का क्वालिटी कैसे होगा। अगर कोई टीचर नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आएगा, तो वो लर्नर के लिए लर्नर को पढ़ाने के लिए फेल हो जाएगा, असक्षम हो जाएगा। एंड तो सबसे पहला एटीट्यूड ऑफ अ टीचर जो रहता है वो डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ अ टीचिंग और दूसरा उसका क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसे होगा। तो आपको एक पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। फिर एटीट्यूड जो होता है refers to teacher mental outlook, feeling, belief and readiness to respond toward student। ठीक है? तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो सेम है। देन अब जो चीज़ मैं अभी आपको बताता कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड वाला, तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो रहता है, वो इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट को एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ के लिए, जबकि जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला जो टीचर्स होते हैं, वो फेल टू इंस्पायर द लर्नर, मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? अब पॉजिटिव टीचर एटीट्यूड के पॉइंट्स क्या-क्या है? सबसे पहले मतलब उनके एटीट्यूड क्या होने चाहिए और एक पॉजिटिव टीचर के लिए? एक लर्नर का एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, दूसरा एंथुसियाज़्म होना चाहिए, तीसरा ओपननेस टू चेंज एंड इनोवेट, मतलब रिफ्लेक्टिव टीचिंग अपन बोल सकते हैं, ठीक है? देन फोर्थ कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको कमिटमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि मैं मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। देन हम लोग पढ़े थे रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये जो है वो डिटरमाइन करता है कि टीचिंग को कैसे प्लान करना है, कैसे डिलीवर करना है, कैसे इवैल्यूएट करना है। देन ये एनकरेज करता है लर्नर सेंटर टीचिंग, मतलब बेसिकली 2 टाइप के टीचिंग मेथड होते हैं। एक होता है टीचर सेंटर्ड, एक होता है लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड अप्रोच वो मेथड होते हैं जिसमें जो टीचर के फेवर में होता है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच वो होता है जिसमें बेसिकली वो डिटरमाइन किया जाता है कि बच्चों को, मतलब वो बच्चों के फेवर में रहेगा कि हाँ, उनको समझ में आ रहा है। ठीक है? तो ये रोट लर्निंग से बाहर होता है, मतलब ये रोट लर्निंग पे डिपेंड नहीं करता, पॉजिटिव टीचर एटीट्यूड। फिर ये जो है वो प्रमोट करता है टीचर हू वैल्यू अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो वो टीचर जो समझते हैं और क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं, वो एक्टिवली वो क्या प्रमोट करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है? तो जो समझते हैं क्रिएटिविटी, जो किसी भी टॉपिक को समझाते हैं, ये समझ पाते हैं और उसको क्रिएटिविटी के द्वारा समझाते हैं, तो ये जो है वो प्रेरित करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। जैसे हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में आर्ट एजुकेशन में हम लोगों ने देखा था कि विजुअल थिंकिंग स्ट्रेटजीज के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो उसमें क्या हुआ था, हम लोग बच्चों को विजुअली बताते थे और फिर उनका क्रिटिकल डेवलपमेंट होता था। तो वो चीज़ होता है क्रिटिकल डेवलपमेंट में। फिर एक एंथुसियास्टिक टीचर जो होता है वो लेसन को क्रिएट करता है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है? जैसे मैं अभी कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स बीच-बीच में ऐसा ले देता हूँ जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग जाता है, इज़न्ट इट? फिर एटीट्यूड जो है होता है वो डिटरमाइन करता है इफेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन सेकंड पॉइंट आपका आता है रोल इन क्रिएटिंग अ क्लासरूम क्लाइमेट, मतलब क्लासरूम को क्लाइमेट में। तो सबसे पहले टीचर का एटीट्यूड जो होता है वो डिटरमाइन करता है इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्लाइमेट ऑफ अ क्लासरूम के लिए। मतलब आप किसी का बॉडी शेमिंग या फिर उनका मेंटल आईक्यू के बेस, वो सब आप नहीं कर सकते। वो जो है एक नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो शो करता है आपका, या बीइंग अ फ्यूचर टीचर। ठीक है? तो आपको इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्लाइमेट बना के मेंटेन करके उस क्लासरूम को चलाना पड़ेगा। सेकंड, एक केयरिंग और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब वही चीज़ है, एक स्टूडेंट को सेफ फील करवाना, उनको वैल्यू बताना, उनकी क्या वैल्यू है वो चीज़ को बताना। मतलब सपोज़ जैसे अगर वो बच्चों को क्या करते हैं, अगर वो सही करते हैं तो अपन इसको स्टार दे देते हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हाँ, मुझे और अच्छे से मेहनत करना है, मुझे से 2 स्टार मिलेगा। तो वो चीज़ें होती है, बच्चों को सेफ फील करवाना है, सब बच्चों को वैल्यूड करवाना है और ये जो है बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। देन पेशेंस एंड एम्पैथी हेल्प इन मैनेजिंग डाइवर्स लर्नर एंड बिहेवियर इश्यू। तो एक क्लासरूम में बहुत ही पेशेंसली बच्चों को समझाना चाहिए। फिर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड,
प्रमोट कोऑपरेशन, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एकदम होशियार बच्चा है, उनकी ही बात सुने और जो थोड़ा-सा वीक है, उसको उसकी बात ना सुने। नहीं, एक एक ऐसा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखना पड़ेगा जहाँ पर हम अपने को एक-दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देन लास्ट है इसका पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट जो है वो एनहांस करता है स्टूडेंट को एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन के लिए। फिर आता है अपना अ, रोल ऑफ टीचर एटीट्यूड में ही रोल इन स्टूडेंट मोटिवेशन। तो जो टीचर पॉजिटिव टीचर एटीट्यूड जो है, वो स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि टीचर का एक्सपेक्टेशन और एटीट्यूड जो होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट का सेल्फ बिलीफ एंड परफॉर्मेंस। जैसे कभी-कभी क्या होता है बट जैसे मेरी भी एक टीचर थी, बहुत ही सपोर्टिव थी क्लासरूम की। मेरी क्लास टीचर थी मतलब स्कूल की बात बता रहा हूँ। तो वो उनको एक्सपेक्टेशन था तो मुझे वो चीज़ कहीं न कहीं ऐसा प्रेरित करता था कि नहीं यार मेरे मैम से इतनी एक्सपेक्टेशन है, तो मैं अच्छे से पढ़ूँगा, अच्छे से एग्ज़ाम दूँगा, वो सब चीज़ें होती है। हालाँकि ऐसा भी उनके ऊपर और ये प्रेशर भी क्रिएट करता है बट उनको एक ऐसा एक्सपेक्टेशन प्रोवाइड कराना है कि उनको लगे कि नहीं बेटा आप कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसके ऊपर प्रेशर नहीं तेरे को करना ही है, नहीं। ठीक है? फिर यही चीज़ है, हाई हाई एक्सपेक्टेशन मोटिवेट स्टूडेंट टू परफॉर्म बेटर तो जो अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा था, इसको अपन बोलते हैं पिग्मलियन इफेक्ट। फिर आता है आपका इट एनकरेज इस एटीट्यूड रिड्यूस द फियर ऑफ फेलियर। अब इससे क्या होता है अगर कोई टीचर सपोर्ट कर रहा है, जैसे तारे ज़मीन पर पे, तो तारे ज़मीन पर का जो मूवी था उसमें क्या हो रहा था, अगर वो आमिर खान उसको सपोर्ट नहीं करता, तो उसको हमेशा लग रहा था कि मैं फेल हो रहा हूँ। बट उसने उसके टैलेंट को प पहचाना, उसको सपोर्ट किया, ठीक है? फिर टीचर हू बिलीव ऑल द स्टूडेंट कैन लर्न हेल्प स्लो एंड डिसएडवांटेज लर्नर सक्सीड। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है हेंस टीचर एटीट्यूड प्ले अ क्रूशियल रोल इन एकेडमिक अचीवमेंट। लास्ट पॉइंट है आपका रोल इन हैंडलिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो मॉडर्न क्लासरूम जो होता है, वो बहुत ही डाइवर्स होता है इन टर्म्स ऑफ अब मॉडर्न क्लासरूम में बेसिकली बहुत तरह के क्योंकि एक लर्नर का जो बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल, जेनेटिक उनका जो सोशल एनवायरनमेंट है, कल्चरल एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो मॉडर्न क्लासरूम में बहुत ही डाइवर्स होता है इस तरीके से। तो ये जो है वो किस टर्म में हो सकता है, चाहे उनके एबिलिटी लेवल पे हो या जो अभी मैं आपको बता रहा था सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो या जेंडर, लैंग्वेज, कल्चर पे बेस्ड। तो एक टीचर को एक इंक्लूसिव और अनबियास्ड एटीट्यूड के साथ एक क्लासरूम को चलाना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी बच्चा हो चाहे वो होशियार हो या वीकर सेक्शन का हो, हमको इक्वली ट्रीट करना है। एडॉप्ट फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजी हम लोग को फ्लेक्सिबल मतलब जहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि रोट लर्निंग की तो अपने को रोट लर्निंग अब जैसे मैं 2 इंटू 2 4 2 4 8 2 6 12 भाई ये सब जो है वो रोट लर्निंग ही पॉसिबल है ना। आप उसको ऐसे बोलोगे नहीं बेटा इसको तू समझ, नहीं कर सकते। जहाँ पर रोट लर्निंग की रिक्वायरमेंट है अपने को रोट लर्निंग करवाना है। जहाँ पर अपने को रिक्वायरमेंट है कि आपको इसको प्रैक्टिकली समझना है। जैसे अपन कोई भी ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता रहे हैं। ये बेसिकली फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो प्रैक्टिकली समझना ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू उसको सिर्फ़ रट्टा मारने के बजाय, ठीक है? बट उसके फॉर्मूला को अगेन रट्टा मारना पड़ेगा। तो इस तरीके का होता है फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। सच एन एटीट्यूड इस तरीके का एटीट्यूड जो है, जो पॉजिटिव टीचर एटीट्यूड, वो सपोर्ट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। 5th पॉइंट आता है आपका रोल इन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए? बहुत ही फ्रेंडली और अप्रोचेबल टीचर होना चाहिए। मतलब वही जो मेरी टीचर थी ना, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो बोलती थी ट्रांसपेरेंट रखना है, कि ठीक है, एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो होता है ना, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो वो उसका मतलब वही है। मतलब ऐसा नहीं कि फ्रेंडली बोल दिए तो अरे! आप तो सर अब मेरे दोस्त तो आप मुझे मानते हो कि नहीं। फ्रेंडली अप्रोचेबल मतलब जैसे हम अपने फ्रेंड्स को बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें बताते हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता होता अक्सर अक्सर बार। मतलब वो हमारे लिए एज़ अ सेकंड पेरेंट होते हैं, तो उस तरीके से एक अप्रोचेबल ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है? फिर फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? बहुत ही फेयर होना चाहिए। मतलब भले ही वो किसी का फेवरेट स्टूडेंट होगा, बट हमको हर एक बच्चे को इक्वली ट्रीट करना है और उनको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है? देन इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए टीचर की तरफ से, जो कि हेल्प करेगा स्टूडेंट को टू डील विथ स्ट्रेस एंड पर्सनल प्रॉब्लम। फिर लास्ट पॉइंट है इसका हेल्थी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो होता है वो इंप्रूव करता है लर्निंग आउटकम एंड इमोशनल वेलबींग। तो ये बहुत ही मतलब आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, बाकी सब इसके अंदर जो है आप खुद से प्रैक्टिकली भी इसको लिख सकते हैं। फिर आता है आपका रोल इन प्रोफेशनल ग्रोथ एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये जो है ये इसका लास्ट है। तो एक टीचर एटीट्यूड जो होता है वो टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट अफेक्ट करता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को। तो ये लास्ट पॉइंट आप क्या बोलते था प्रोफेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में अपने को पढ़ना है। तो टीचर का एटीट्यूड जो होता है टुवर्ड द सेल्फ डेवलपमेंट मतलब
अ, कितना भी बड़ा मास्टर हो जाए ना, वो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो वो चीज़ हमारे अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर सपोज़ किसी को उस मेथड से समझ में नहीं आ रहा है, उस टीचिंग अप्रोच से, तो अपन अपना अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे कि नहीं यार, इसको मैं इस तरीके से थोड़ा और सिम्प्लीफाई करूँगा ना, तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड कंटीन्यूअस लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन। मतलब जैसे बोला जाता है ना कि डॉक्टर जो है, वो कभी भी अपना लर्निंग को स्टॉप नहीं करते, वो कंटीन्यूअसली लर्न करते रहते हैं। वैसे टीचर का भी प्रोफेशन है। हम अपने को हमेशा कंटीन्यूअसली लर्न करना पड़ता है। ओपननेस टू फीडबैक इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिसेस। और हम लोग को बीच-बीच में बीइंग अ टीचर, हम लोग को बीच-बीच में स्टूडेंट से फीडबैक लेना चाहिए। जैसे मैं भी आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपसे कुछ और ज़रूरत है, तो आप कमेंट पे लिख सकते हो, ठीक है? हाँ, नोट्स के लिए अभी नहीं मिलेगा। नोट्स तभी मिलेगा जब मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएँगे, तो वो आप लोग के में है। तो वो चीज़ें होती है। हम लोग को ओपननेस टू फीडबैक होनी चाहिए। फिर विलिंगनेस टू अडॉप्ट न्यू मेथड। हमारे अंदर एक नया-नया मेथड होने चाहिए, टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए ताकि अपन रेलेवेंट चीज़ों को समझा सकें। सच टीचर ग्रो एज़ अ रिफ्लेक्टिव एंड एडप्टिव प्रोफेशनल। तो ये ऐसे टीचर्स होते हैं, वो रिफ्लेक्टिव एंड एडप्टिव प्रोफेशनल्स के होते हैं। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है और नेक्स्ट टॉपिक आपको अगेन मैम पढ़ाएँगी। ठीक है? तो थैंक यू एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे, राधे।